नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कंटिजेंसी लिस्ट आ चुकी है और 20 फरवरी से आप लोगों के मेडिकल स्टार्ट होने वाले हैं। कुछ बच्चों को ईमेल आ भी गई है और कॉल भी आई है। और जिन लोगों को ईमेल या कॉल अभी तक नहीं आई है, प्लीज़ परेशान ना हो, स्ट्रेस में नहीं आए। मेडिकल से पहले पहले आप लोगों को फॉर श्योर ईमेल आ जाएगी एंड आई गेस विया पोस्ट भी आप लोगों को मेडिकल कॉल लेटर मिलेगा। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारी चीज़ें ईमेल के थ्रू पता चल जाएंगी, पूरी प्रोसीजर हो जाएगी। मेरे पास टेलीग्राम पे क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैम कैसे क्या होता है, क्या एक दिन में मेडिकल पूरा हो जाता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने होते हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इसमें हम छोटी सी वीडियो रहेगी और पूरा मेडिकल का जो प्रोसीजर होता है, मेडिकल टेस्ट में क्या होता है, वो पूरा हम इसमें डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करें। प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं 2 इमेज लगा दूंगी। ये मेरे समय 2019 की ईमेल आई थी, जब हमारा मेडिकल होने वाला था ना, तब ये ईमेल आई थी। इसमें आप देखिए कि 4-5 क्लिनिक के नाम दिए हुए हैं और हमें ये कहा गया था कि एक पर्टिकुलर डेट को आपको इनमें से किसी एक क्लिनिक पे प्रेजेंट होना है और वहाँ जाके आप अपना मेडिकल करवा सकते हैं। और प्लस में ये था कि अगर आप मेडिकल में नहीं जाते हैं, किसी भी रीज़न से अगर आप मेडिकल में नहीं जा पाते हैं, तो एलआईसी की तरफ से ये समझा जाएगा कि आप इस पोस्ट में इंटरेस्टेड नहीं हैं और वो चीज़ आपके लिए फिर वो कैंसिल हो जाएगी। फिर ऐसा नहीं होगा कि आप किसी और दिन जाके मेडिकल दे सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। इस पर्टिकुलर डेट पे आपको मेडिकल के लिए बुलाया गया, आपको उसी दिन जाना होगा और वहाँ पे रिपोर्ट करना होगा। अच्छा, इस ईमेल में ये 2 डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। वो है आपका मेडिकल कॉल लेटर, प्लस में आपका फोटो, ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ, प्लस में उसकी जेरॉक्स कॉपी। आप कुछ भी लेके जा सकते हैं, आधार, पैन, वोटर आईडी कार्ड, जो भी आपको लेके जाना है वो आप लेके जा सकते हो। ये मतलब ये ईमेल आई थी, ये मैंने आपको इसमें इमेज दिखा दी। इसके अलावा मेडिकल टेस्ट मेरा तो 2 घंटे में पूरा हो गया था। मतलब मैं 2 घंटे ही वहाँ क्लिनिक पे रुकी थी, उसके बाद फिर मैं अपने घर आ गई थी। एम्प्टी स्टमक जाना होता है। जहाँ तक मुझे याद है मैं एम्प्टी स्टमक ही गई थी। बाकी अगर आप लोग चाहें तो उसमें क्लिनिक के नंबर भी दिए होते हैं और एक असिस्टेंट्स के लिए ईमेल में एक नंबर भी दिया होता है कि अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है मेडिकल टेस्ट से रिगार्डिंग, तो आप कॉल करके वहाँ पे पता कर सकते हो। तो वहाँ पे भी आप एक बार ही कंफर्म कर सकते हैं कि एम्प्टी स्टमक ही आना है या फिर हल्का फुल्का कुछ खा सकते हैं। तो वहाँ पे जिस समय मैं गई तो वहाँ रिसेप्शन पे अपना मेडिकल कॉल लेटर दिया और अपना जो आईडी प्रूफ था वो दिया। फिर उन्होंने एक छोटा सा फॉर्म वगैरह फिल करवाया मुझसे। उसके बाद यूरिन सैंपल लिया और जब डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने वेट, हाइट, बीपी और आई साइट, मतलब जैसे कुछ नंबर्स थे, ABCD वगैरह कुछ लिखे हुए थे अलग अलग फॉन्ट में, तो वो उन्होंने कुछ डिस्टेंस पे मुझसे पढ़वाए थे। बस इतना ही हुआ था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। मेरा बीपी शायद थोड़ा सा लो आया था, तो डॉक्टर ने मुझसे सिर्फ इतना पूछा था कि आप क्या कुछ खा के नहीं आए सुबह। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, मैं एम्प्टी स्टमक आई हूँ। तो बस इतना ही हुआ था। उसके बाद और हाँ, एक चीज़ और, उन्होंने एक 3-4 पेजेस का एक फॉर्म था जिसमें आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री और आपकी फैमिली की मेडिकल हिस्ट्री, मतलब थोड़ा सा मेंशन था कि आपकी क्या कोई पहले कोई सर्जरी हुई है कि नहीं हुई, क्या आप डायबिटिक हैं, क्या आपके फादर या मदर में से कोई डायबिटिक है, क्या आपकी फैमिली में किसी को कैंसर है और हार्ट डिजीजेस हैं क्या। तो मतलब ये पूरा उसमें डिस्क्रिप्शन था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो वो उन्होंने पूछ रखे थे, तो वो फिल करते जाना था। तो ये फॉर्म भरवाया था और ये चीज़ें हुई थी जो मैंने आपको बताई। उसके बाद बस मैं अपने घर आ गई थी और उसके बाद एक ईमेल आया था कि ठीक है, आपका सिलेक्शन हो गया, मेडिकल टेस्ट आपका क्वालिफाई हो गया, अब आपको अपॉइंटमेंट लेटर लेने के लिए इस दिन आना है। ये चीज़ हुई थी इतना। और इसके अलावा मेडिकल टेस्ट के लिए जो भी एक्सपेंसेस हैं वो एलआईसी ही बियर करेगी, पर जो ट्रैवल का एक्सपेंस है वो आपको खुद से बियर करना पड़ेगा। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी। और आई होप अब मेडिकल टेस्ट को लेके जो भी आपकी डाउट्स थे या क्वेरीज थी वो सारी क्लियर हो चुकी होंगी। एंड बिल्कुल भी स्ट्रेस में बताइए। आज तक मतलब ऐसा रेयरली होता है कि कोई मेडिकल टेस्ट से बाहर हुआ हो। मेडिकल टेस्ट नॉर्मली सबका पास हो जाता है, 99.9% लोगों का मेडिकल टेस्ट पास हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। अगर कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत आती है तो वो सेकंड टाइम भी बुला लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई ओवरवेट है या इस तरह की कुछ उन्हें दिक्कत लगती है तो वो एक सेकंड राउंड के लिए भी उन्हें मेडिकल के लिए बुला लेते हैं। बस इतना ही होता है। आपको मेडिकल के लिए बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना, रिलैक्स रहिए।
आप तो सिर्फ अगर आपको किसी चीज़ का थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेना है तो वो इस चीज़ का लीजिए कि आप अपना कंफर्मेशन कैसे कराएंगे, क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या क्या तरीके यूज़ करेंगे, वो चीज़ आप सोचिए। बाकी मेडिकल के लिए आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस में रहने की ज़रूरत नहीं है। तो या दोस्तों, बस मुझे यही सारी इन्फॉर्मेशन देनी थी, एक छोटी सी वीडियो थी। आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।